अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास A2 फिजिक्स 9702 सेशन 2026-27। मोशन इन अ सर्कल यानी कि सर्कुलर मोशन के नाम से जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर A2 का हमने स्टार्ट किया था। हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले तो एक 5 मिनट का छोटा सा रीकैप लेते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रख दूं तो मैंने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, और चेंज इन पोजीशन को आप कहते हैं मोशन। अब मैं कह रहा हूं सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो चेंज इन पोजीशन इन अ सर्कुलर पाथ, दैट्स इट। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक सर्कल के अंदर आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल का क्या रिलेशन है। फॉर्मूला निकल कर आया था S इज इक्वल टू आर थीटा। साथ ही साथ मैंने तुम्हें इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन बताई थी। लिमिटेशन ये थी कि इस फॉर्मूला के अंदर जो एंगल है वो डिग्रीज में मेजर नहीं होता, वो रेडियंस में मेजर होता है। अब सवाल ये कि सर व्हाट इज रेडियंस। रेडियंस इज अनदर यूनिट फॉर एंगल। एंगल का जो फेमसली नोन यूनिट है वो डिग्रीज है, आई नो दैट। लेकिन एंगल का एस आई यूनिट कौन है मेरे बच्चों? रेडियंस। तो रेडियंस को पेपर में डिफाइन करने के लिए सवालात आते हैं। इनफैक्ट 2 नंबर का सवाल आता है, डिफाइन रेडियन। आप रेडियन की डेफिनेशन लिखकर आएंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एक सर्कल जो कि डिग्रीज में होता है 360 डिग्रीज का, रेडियंस में कितना होता है? तो जवाब है एक सर्कल होता है 2 पाई रेडियंस का। और फिर मैंने आपको यह भी सिखाया था कि किस तरह से आप डिग्री टू रेडियंस कन्वर्जन करते हैं और रेडियंस टू डिग्री कन्वर्जन करते हैं। और इसी के साथ हमारी क्लास एंड हो गई थी। एक चीज और मैंने आपको बताई थी प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको ये शायद बताया था कि हम आर्क लेंथ को लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। आर्क लेंथ बोले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोले, बात एक ही है। एंगल बोले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले, बात एक ही है। मैंने आपको ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट 2 तरह के होते हैं। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं दैट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं दैट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से हम रिविजिट करते हैं और उसके बाद हम आज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं, पे गुड अटेंशन, पे क्लोज अटेंशन। सुनो, ये देखो। सबसे पहले तो मैं दोबारा से यहां पे एक सर्कल बनाना चाहूंगा। ये मैंने बना दिया एक सर्कल। सर्कल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त मौजूद है पॉइंट पी पर, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से उठ कर कहां चला गया? ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से उठकर चला गया एक दूसरे पॉइंट पर, लेट्स कॉल इट क्यू। तो अब यहां पर इसने क्या अपनी पोजीशन चेंज की है? आप बोलेंगे यस सर, द ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन। पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर था, अब ऑब्जेक्ट पॉइंट क्यू पर आ गया। दैट मींस यस, द बॉडी हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। और पोजीशन चेंज किया है मतलब डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हटना, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना। मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं यहां से उठ के दूसरी किसी चेयर पे जाके बैठ जाऊं तो मैं क्या हो गया? मैं डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट पी से डिस्प्लेस होकर पॉइंट क्यू पे चला गया। अब सवाल यह है कि यहां कितनी तरह के डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं? यहां 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। ये वाली लेंथ अगर तुम निकालोगे, जैसे तुम आर्क लेंथ कहते हो, ये एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का लिनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप एस को क्या बोलोगे? आप एस को बोलोगे आर्क लेंथ या फिर लिनियर डिस्प्लेसमेंट। और साथ ही साथ यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो एक एंगल भी कवर हुआ है। ये इसका रेडियस था, अब ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया है तो इसने एक एंगल भी कवर किया। इट हैज कवर्ड एन एंगल एज वेल। एंगल को आप क्या बोलते हैं? एंगल को आप एंगल बोलें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलें, बात एक ही है। ये तमाम चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, राइट। तो कितनी तरह के डिस्प्लेसमेंट्स हुए यहाँ पे? 2 तरह के। अच्छा एक मिनट, ये मोशन कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर्क्युलर मोशन। अच्छा याद है जब तुम छोटे थे, एएस लेवल में थे, एएस लेवल में तुमने कौन सा मोशन पढ़ा था? एएस लेवल में तुमने पढ़ा था लीनियर मोशन।
क्या फर्क है लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन तो आपने देख ही लिया, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। लीनियर मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है लीनियर मोशन? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओ लेवल्स में और एएस लेवल में जो तुमने ज्यादा पढ़ा था वो लीनियर मोशन था। जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, एक लाइन में मूव करता है, फर्ज करो ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, फिर वो पॉइंट ए से उठकर चला गया पॉइंट बी पे, तो ये कैसा मोशन है? ये लीनियर मोशन है। और जब लीनियर मोशन होता है तो याद रखो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। तो अगर मैं कल से लेके पिछली क्लास से लेके आज तक की क्लास में कंक्लूजन निकालूं, तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। कंक्लूजन क्या है सर? अगर लीनियर मोशन है तो सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अगर लीनियर मोशन है सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। लेकिन सर अगर एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में सर दोनों कवर होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर होता है। बात समझ आ गई? अगर ये वाली बात समझ आ गई तो एक थम्स अप दे दो जल्दी से, कि कहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और कहां पर लीनियर और एंगुलर दोनों होते हैं। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है सो गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट, जबरदस्त, मजा आ गया। आप लोगों को बात समझ आ गई। अब सुनो, जिस तरह दो दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही दो दो तरह की वेलोसिटीज भी होती हैं। व्हाट डू यू मीन सर? क्या मतलब इस बात में? ये देखो, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियर वेलोसिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से पढ़ेंगे। याद करो जब तुम छोटे थे, एएस में थे, तुमने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बस फर्क पता है क्या है? अब तुम इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे, अब तुम इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। पूरा नाम लोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वेलोसिटी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर जब हम एस लेवल में थे तब तो हम एस को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। सर वो आपने काइनेमैटिक्स चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उस चैप्टर में सर हम एस को सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। A2 में मेरे बच्चे मजबूरी ये है कि तुम्हारे पास अब दो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स हैं, लेनियर भी है, एंगुलर भी है। सो अब से तुम एस को बाकायदा या तो आर्क लेंथ बोलो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलो। अब मुझे बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? इसकी डेफिनेशन तुमने बनाई थी द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही पढ़ा था ना आपने? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना? ये किसकी डेफिनेशन आ गई? ये लिनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई। अब एंगुलर वेलोसिटी का देखो कैसे लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर से, ओमेगा। ये जो मैंने लेटर बनाया ना, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं सर ये तो स्मॉल डब्ल्यू है। बेटा ये स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, इस लेटर का नाम है ओमेगा। ओमेगा। बाय द वे ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा थीटा, उन्हीं के खानदान में से है ये ओमेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ओमेगा तो इसे कहते थे। हाँ ये भी ओमेगा है एक्चुअली, एक कैपिटल ओमेगा है। ये जो रेजिस्टेंस वाला ओमेगा है ना, ओम्स वाला, ये आपका कैपिटल ओमेगा है। और ये वाला आपका स्मॉल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा। ठीक है, तो एक कैपिटल ओमेगा हो गया, स्मॉल ओमेगा हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या सिंबल है मेरे बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को मिटा रहा हूं। ये देखो डिस्प्लेसमेंट को काटो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कंफ्यूजन है, सर कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट मिटा के देखो क्या लिख रहा हूं, द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम ऐसे कर लो, ज्यादा इजी। क्या ज्यादा इजी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, लीनियर
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितना आसान हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, इसकी डेफिनेशन बनाओगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम के अलावा जो उसकी थोड़ी मार्किंग स्कीम से जो क्लोज डेफिनेशन, मार्किंग स्कीम में पता है किस तरह लिखी होती है डेफिनेशन, मार्किंग स्कीम में लिखी हुई होती है डेफिनेशन इस तरह से, एंगल सबटेंडेड अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल पर यूनिट टाइम। मार्किंग स्कीम में इस तरह से लिखी हुई होती है, एंगल सबटेंडेड अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्कल पर यूनिट टाइम। कितना एंगल कवर हुआ कितनी देर में, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कितनी देर में, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। अच्छा एक और मजे की बात, इसका एस आई यूनिट क्या पढ़ा था आपने, इसका एस आई यूनिट था मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या है मेरे बच्चों, देखो एंगल का यूनिट मैंने पिछली क्लास में बताया था, एंगल का यूनिट होता है रेडियंस। तो इसका यूनिट बन जाएगा रेडियंस पर सेकंड। एक का बन गया मीटर पर सेकंड, एक का बन गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सवाल आया मौसन का, सर अगर पेपर में हमें डिफाइन करने को आ गया तो हम कौन सी डेफिनेशन लिखें। बेटा आप दोनों लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, मार्किंग स्कीम वाली डेफिनेशन ये नीचे वाली है। तो देखो हम ज्यादातर वो डेफिनेशन प्रेफर करते हैं जो मार्किंग स्कीम की है। हमें क्या कोशिश करनी है, हमें एग्जामिनर से कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है हमारा, कि एग्जामिनर को अगर ये वाली चाहिए तो ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं, उल्टा करो। अबे जो एग्जामिनर को चाहिए वही लिख कर आओ। समझ रहे हो, तुम्हारी डेफिनेशन जितना मार्किंग स्कीम के वोकैब्युलरी के क्लोजर होंगी, तुम्हें उतना ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें पूरे नंबर मिले। क्लियर हो गया। तो भाई फिर से सुनो, कितनी तरह की वेलोसिटीज होती हैं सर, चूंकि डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, इसीलिए सर वेलोसिटीज भी दो तरह की होती है, लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लिनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिनियर वेलोसिटी का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितनी टाइम में, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितना एंगल कवर हो रहा है कितनी देर में। तो एक बात बताओ, v और ओमेगा ये दोनों क्लियर हो गए बच्चों, थम्स अप दे दो जल्दी से। परफेक्ट, जबरदस्त, मजा आ गया, बेहतरीन हो गया। अब आओ आगे, एंगुलर वेलोसिटी को बेटा मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये आगे जाके एग्जाम में काम आएगी। एंगुलर वेलोसिटी का एक और नाम भी है, एंगुलर वेलोसिटी को प्यार से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप एंगुलर वेलोसिटी बोलें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलें, बात एक ही है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओमेगा के दो नाम हो गए, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनो एक और बड़े मजे की चीज, लास्ट क्लास में तुम्हें एक फॉर्मूला बनवाया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, याद है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने ये फॉर्मूला बनवाया था, एस का मतलब था लीनियर डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ, थीटा का मतलब था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, आर का मतलब था रेडियस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी फॉर्मूला में दोनों साइड्स को डिवाइड बोथ साइड्स बाय टी, दोनों साइड्स को टी से डिवाइड करवा दो, टाइम से डिवाइड करवा दो। अच्छा आई होप यू नो दैट कि मैथमेटिक्स में ये अलाउड है। मैथमेटिक्स में एक साइड पर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड्स को टी से डिवाइड करवा दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस अपॉन टी इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी। दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड करवा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, जरा जल्दी से बताओ, एस अपॉन टी क्या होता है, अभी अभी बताया था ऊपर, चैट पे बताओ जल्दी से। एस अपॉन टी लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला, एस अपॉन टी मेरे बच्चों किसका फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ चैट पे। अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, एस अपॉन टी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, थैंक यू सो मच। तो एस अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं। अच्छा आर को एज इट इज छोड़ दो, आर को मत छेड़ो। अब बताओ थीटा अपॉन टी क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम, एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम, क्या होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा अपॉन टी की जगह तुमने लिख दिया ओमेगा,
तो तुम्हारे पास एक नया नवेला फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। जिस तरह तुमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू आर थीटा, सिमिलरली नाउ यू आर लर्निंग अ न्यू फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर हो गया? अब देखो नया फॉर्मूला आ गया ना, कितने मजे की चीज है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, चूंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं, वी आर मेकिंग फॉर्मूला, लेट्स मेक अ फ्यू मोर, थोड़े से फॉर्मूला और बनवाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? कौन बच्चा बता सकता है टाइम पीरियड क्या होता है? अब देखो, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट कोई तुम्हारे लिए नया नहीं है। तुमने टाइम पीरियड 2500 बार पढ़ रखा है। अगर मैं ऑसिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं टाइम पीरियड क्या होता है, क्या बोलोगे? ए लेवल्स में, ए एस में, P3 में, प्रैक्टिकल्स में तुमने बहुत टाइम पीरियड के तुमने प्रैक्टिकल्स किए हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं डिफाइन करो टाइम पीरियड क्या होता है, डिफाइन कैसे करोगे? तो ऑसिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर टाइम पीरियड डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या बोलूंगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर मुझे वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना हो, वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड क्या होता है, तो मैं बोलूंगा व्हाट विल आई से? आई विल से, जल्दी बताओ, टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास अ सर्टेन पॉइंट, है ना? ऑसिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑसिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड होता है, कम ऑन, क्या होता है? नंबर ऑफ, ओ सॉरी, ऑसिले टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, या टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास अ सर्टेन पॉइंट। मैं तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? सर्कुलर मोशन। तुम बताओ सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड क्या होता होगा? सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन, बताओ जल्दी से। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा होने में जो टाइम लगे वो टाइम पीरियड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है भाई? फ्रीक्वेंसी बताना है सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ओ सॉरी, सॉरी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, कितने चक्कर पूरे हुए कितनी देर में। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, अर्थ का टाइम पीरियड अराउंड द सन कितना है? अर्थ का टाइम पीरियड अराउंड द सन कितना है? 365 डेज, है ना? तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा? यस और नो, जल्दी से बताओ। परफेक्ट। अब मैं तुम्हें थोड़े से और फॉर्मूला बनवाने जा रहा हूं। मुझे बताओ, ओमेगा का अभी अभी मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया? क्या फॉर्मूला पढ़ाया मैंने तुम्हें ओमेगा का? ओमेगा का मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया थीटा अपॉन टी, यही पढ़ाया ना? अब मुझे बताओ, एक रेवोल्यूशन के लिए, फॉर वन रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर के लिए थीटा कितना होता है? बताओ, कौन बताएगा? एक मुकम्मल चक्कर के लिए थीटा कितना होता है? हाउ मच इज योर एंगल फॉर वन रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है? एक रेवोल्यूशन का एंगल अगर डिग्री में पूछूंगा तो 360 डिग्रीज होता है। लेकिन अगर एक रेवोल्यूशन का एंगल रेडियंस में पूछूं तो तुम बोलोगे वेरी गुड आजम, एक रेवोल्यूशन होता है 2 पाई के बराबर। ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। एक रेवोल्यूशन का एंगल रेडियंस में कितना होता है? 2 पाई। और एक रेवोल्यूशन को जो टाइम लगता है, टाइम, वो एक्चुअली किसके बराबर है?
टाइम पीरियड के, एक रेवोल्यूशन को जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फॉर्मूला में क्या पुट कर सकता हूँ? थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो मैं थीटा की जगह लिख सकता हूं 2 पाई। और एक मुकम्मल चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ना, तो टाइम की जगह देखो मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं। मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है ये आने वाले चैप्टर्स में, तो इसीलिए मैं इस फॉर्मूला पे छोटा सा स्टार बना देता हूं। सर ये कहां से आया ये फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी? मैं दोबारा बता देता हूं, देखो ओमेगा का एक्चुअल फॉर्मूला है थीटा अपॉन टी, है ना? थीटा अपॉन टी, एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम। अब सुनो, मैंने कहा यार एक कंप्लीट चक्कर अगर हो जाए, एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाए, तो एंगल कितना होगा? तुमने बोला 2 पाई, तो देखो मैंने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया? थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दिया। फिर मैंने पूछा कि एक मुकम्मल चक्कर को मुकम्मल होने में टाइम कितना लगता है? तुमने बोला सर टाइम पीरियड, तो देखो टी की जगह टाइम पीरियड रख दिया। फॉर्मूला बन गया 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला मेरे बच्चों को समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? अब आ जाओ आगे। इतने फॉर्मूला बना रहे हैं तो एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूला को इस तरह से लिख लूं? क्या मैं टाइम को अलग से बाहर निकाल के लिख लूं, 1 अपॉन टी करके लिख लूं? बात तो एक ही है। बच्चा कहता है हाँ सर बात तो एक ही है, लेकिन इस तरह लिखने की जरूरत क्या है, फायदा क्या है? फायदा यह है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो तुम 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह लिख दो फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो देखो इतने सारे फॉर्मूला हो गए, ठीक है? आई होप इट मेक सेंस। तो यहां तक पढ़ लेने के बाद, ये सारे फॉर्मूला वगैरह बना लेने के बाद, एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितने फॉर्मूला बनाए हैं ना, इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। ऑल दो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा हुआ है अभी चैप्टर, लेकिन हमने जितने फॉर्मूला पढ़े हम उनको सिर्फ लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारी मेमोरी में रहे। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया एस इज इक्वल टू आर थीटा। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। फिर उसी से मैंने एक और फॉर्मूला बना दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और फिर उसी से एक और फॉर्मूला बना दिया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। समझ आ रही है बात? अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। ये जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ वाला फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ओमेगा क्या है? ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ का नाम है फ्रीक्वेंसी। सर फर्क क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और फ्रीक्वेंसी में? फर्क क्या है? एक का नाम आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है, एक का नाम आपने फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है, क्या दोनों में कोई फर्क है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है एंगल कवर्ड या एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। कितना एंगल कवर हो रहा है कितनी देर में, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं कितनी देर में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सर सो ऑल केसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशंस नॉट आर्क्स। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। नहीं 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 नहीं, पेपर में कुछ भी आ सकता है भाई। पेपर में वो कंप्लीट रेवोल्यूशंस के बारे में भी बात कर सकता है, पेपर में वो सिर्फ आर्क्स के बारे में भी बात कर सकता है। देखो अभी हम एग्जाम की टेंशन नहीं ले रहे। आई शो यू पास पेपर्स डेफिनेटली वंस वी आर डन विद द थियरी, हम पास पेपर्स ही करेंगे। और जब हम पास पेपर्स करेंगे यू विल रियलाइज कि किस तरह के सवालात आते हैं, ठीक है? डोंट वरी। ओके तो अब हम एक काम कर रहे हैं, अब हम एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डालेंगे अब हम। हेडिंग क्या डालेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है?
आइए इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? लेट्स मेक अ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल। एक सर्कल बना दिया। इमेजिन करो सर्कल में एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पर था, फिर वो घूम के इस पॉइंट पर आ गया, फिर वो घूम के इस पॉइंट पर आ गया। एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो 5 मीटर्स पर सेकेंड है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से है। अच्छा, इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, बाय द वे, जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, आई मीन लीनियर वेलोसिटी। व्हाट डू आई मीन? लीनियर वेलोसिटी। इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर्स पर सेकेंड। और इस पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है? इसकी लीनियर वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। कौन बच्चा बताएगा स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क? हर बच्चा जानता है, आई नो दैट। ये तो ओ लेवल का बच्चा भी जानता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सर, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सर, स्पीड स्केलर होता है। स्केलर का मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। वेलोसिटी वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका यूनिट भी होता है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो सर, स्पीड और वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि स्पीड इज स्केलर दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन एज वेल। अब मेरा तुम लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा। ये जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी क्या चीज यूनिफॉर्म है? हेडिंग क्या डाली मैंने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज यूनिफॉर्म है इसकी? इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको। व्हाट इज यूनिफॉर्म? इज द स्पीड यूनिफॉर्म और इज द वेलोसिटी यूनिफॉर्म? इसमें क्या चीज यूनिफॉर्म है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है 5, यहां पर मैग्नीट्यूड है 5, और यहां पर भी मैग्नीट्यूड है 5। 5 5 5। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नीट्यूड चेंज ना होने का मतलब है स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड इज नॉट चेंजिंग। तो स्पीड यहां पर यूनिफॉर्म है। तुम पता है क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब सवाल ये है कि क्या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं है? वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तुमने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ है। इस पॉइंट पे इस तरफ जा रही है, फिर इस पॉइंट पे इस तरफ जा रही है, फिर इस पॉइंट पे इस तरफ जा रही है। इसकी जो डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन सेम नहीं है। एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, यस और नो? अच्छा, तुम जानते हो सर्कल को अगर एक लाइन एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, इस लाइन को क्या कहते हैं? सर, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो अगर तुम गौर करो, जो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट ऑन द सर्कल, हाँ या ना? तो फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, इसकी कौन सी चीज यूनिफॉर्म है? स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? तो तुम बोलोगे सर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखे ना, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा। 5 5 5। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, 5 5 5। लेकिन सर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो फिर से सुनो, यहां पर मैं जो जो मैंने अभी आपसे बातें की ना, वो मैं लिखने जा रहा हूं। पहले तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पहला पॉइंट लिखते हैं। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? मोशन इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एक्चुअली किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर, द वर्ड यूनिफॉर्म इज एक्चुअली रेफरिंग टू द यूनिफॉर्म स्पीड। यस, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका जो पंखा है, सीलिंग फैन,
तुम लोग जिन कमरों में बैठे हो, प्रॉबेबली अगर तुम लोगों ने एसी बहुत ज्यादा तेज नहीं किए हुए हो तो शायद तुम लोग फैंस के नीचे बैठे हो। फैन जब चलता है, व्हेन अ फैन इज मूविंग, फैन यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है, यस और नो? एक ही स्पीड पे चलता रहता है, अनलेस तुम उसको चेंज ना करो। फैन का रेगुलेटर होता है ना, अगर तुम रेगुलेटर से उसको चेंज नहीं कर रहे, तब तो वो एक ही स्पीड पे घूम रहा है ना। तो तुम क्या बोलोगे? द फैन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब पंखा क्या कर रहा होता है? पंखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। बात समझ आ गई? हमारा जो अर्थ है अराउंड द सन क्या कर रहा है? अर्थ अराउंड द सन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अर्थ भी एक ही स्पीड में घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो दूसरा पॉइंट में क्या लेकर आऊं। ऑल्दो द स्पीड इज यूनिफॉर्म, ऑल्दो द स्पीड इज यूनिफॉर्म, हालांकि स्पीड यूनिफॉर्म है, बट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। यहां पर स्पीड तो यूनिफॉर्म है, मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऑल्दो द स्पीड इज यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब सुनो थर्ड पॉइंट। Why is the velocity changing? If I ask you, why is the velocity changing? क्यों चेंज हो रही है वेलोसिटी? क्या जवाब दोगे? Is it because of the changing magnitude or is it because of the changing direction? तो आप बोलेंगे the velocity changes not because of changing magnitude, but because of changing direction। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो चेंजिंग मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं हो रही, वो चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंजिंग मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। बात समझ आ गई? अच्छा, तुमने एएस में पढ़ा था, एएस में पढ़ा था ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वहां मैग्नीट्यूड चेंज होता था। फर्स्ट करो, लिखा हुआ भाई अ कार इज ट्रैवलिंग, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर्स पर सेकंड टू 25 मीटर्स पर सेकंड। तो ये क्या चेंज हो रहा है? ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एएस में जो तुमने पढ़ा था वो मैग्नीट्यूड चेंज होता था, यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यहां पर क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मेरा आ रहा है एक और सवाल, क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग और नॉट? सिंपल सा सवाल है, यस और नो। इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग और नॉट? बड़ा आसान सवाल पूछा है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग और नॉट, यस और नो? आजम कह रहे हैं यस सर इट इज एक्सेलरेटिंग। एनीबडी एल्स? मोहसिन, एंजॉयर, आरशी, व्हाट्स हैपनिंग? अफनान, इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग और नॉट? पहले तो याद करो एक्सेलरेशन क्या होता था। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी। यही पढ़ा था ना? क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। ओ सॉरी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी। यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही? यस। मौसम हो तो रही है वेलोसिटी चेंज, नो क्यों बोल रहे हो? वेलोसिटी चेंज हो तो रही है, देखो ना पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, मैंने क्या लिखा है? द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं हो रही, डायरेक्शन की वजह से हो रही है, मगर हो तो रही है ना। भाई देखो बड़ा सिंपल है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं हो रही है, आई नो, मगर डायरेक्शन की वजह से तो चेंज हो रही है ना। और वेलोसिटी का चेंज होना बॉडी में पैदा करता है एक्सेलरेशन। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, द चेंजिंग वेलोसिटी, द चेंजिंग वेलोसिटी
प्रोड्यूसेस या कॉजेस लिख दो, द चेंजिंग वेलोसिटी causes centripetal acceleration. सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एक्सेलरेशन हो रही है? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सर ये सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन क्या है? आप सिर्फ एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोल रहे? वाई आर यू कॉलिंग इट अ सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन? अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये वो नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है जो तुमने एएस में पढ़ी है। एएस वाली एक्सेलरेशन जो थी ना, क्या फॉर्मूला था एएस वाली एक्सेलरेशन का? सर एएस वाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू ओवर टी, यही था ना? क्या ये वाला फॉर्मूला यहां लगा सकते हो? यहाँ इस केस में लगा सकते हो, सर्कल के केस में लगा सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, फाइनल भी कितनी है? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 आ रही है। बताओ एक्सेलरेशन 0 क्यों आ रही है? तुमने फॉर्मूला गलत लगाया। ये फॉर्मूला कब लगता है पता है? ये जो तुमने एएस वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया है, ये कब लगता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगता है जब मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड चेंज हो, जैसे वो एएस में सवाल आते थे, अ कार इज मूविंग इनिशियली एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, फिर आता था नाउ इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 25 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये वो वाली वेलोसिटी नहीं है। यहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा, यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मेरे बच्चों ये एक नई तरह की एक्सेलरेशन है। ये वो वाली सादी वाली एक्सेलरेशन नहीं है जो तुमने पढ़ी थी। वो तो बड़ी सिंपल थी, दैट एक्सेलरेशन वाज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर ठीक है, समझ आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होती है। लेकिन सर इसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है? ये कैसा नाम है सेंट्रीपिटल? बेटा इसका नाम सेंट्रीपिटल इसलिए है क्योंकि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। कहां होती है? सर्कल के सेंटर की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो ये मैं आगे लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। सिंपल, इतना आसान है। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं बेटा, व्हाई इज देयर एन एक्सेलरेशन, व्हाई इज देयर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? क्यों हो रही है एक्सेलरेशन? तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन हो रही है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर मैं पूछूंगा वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? इज इट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नीट्यूड और बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन? तो तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस इट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज सुनो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक और कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिनियर वेलोसिटी is along the tangent। जो लिनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, नोट करो, वो टेंजेंट की तरह है। टेंजेंट जैसे टेंजेंट बनता है ना, लिनियर वेलोसिटी भी बिल्कुल वैसे ही है। लिनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी तरफ है? रेडियस की तरफ, है ना? जिस तरह रेडियस होता है बिल्कुल वैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। कौन मैथ्स का चीता बताएगा कि टैंजेंट और रेडियस का कितना एंगल होता है? टैंजेंट का और रेडियस का कितना एंगल होता है? टैंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज एट 90 डिग्रीज। तो तुम मुझे बताओ यहां पे लिनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल भी कितना है? 90 डिग्रीज। तो देखो मैं नीचे क्या लिखूंगा, हेंस
in uniform circular motion, linear velocity, sorry, hence in uniform circular motion, velocity and acceleration are perpendicular to each other. ये बात याद रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन में, ये भूलना नहीं। सर्कुलर मोशन की पहचान ही यही है। अगर कोई तुमसे पूछे ना सर्कुलर मोशन की क्या पहचान है, वो लीनियर मोशन से कैसे मुख्तलिफ है, तो ये देखो, ये बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज पे फोकस नहीं करते, गौर नहीं करते, और टीचर्स भी नहीं करवाते, मेरी शिकायत है। ये देखो, लीनियर मोशन क्या है भाई? लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में एक बुनियादी फर्क, लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में एक बुनियादी फर्क। फर्ज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये लीनियर मोशन कर रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तुम्हें पता है लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। लीनियर मोशन में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन की क्या पहचान है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एक तरफ होती है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? ये बुनियादी फर्क है। किसका फर्क है मेरे बच्चों? ये लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का फर्क है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट हैपेंस इन लीनियर मोशन, व्हाट हैपेंस इन अ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। What happens in a circular motion? Velocity and acceleration are perpendicular. Basic difference है। सही है? अच्छा, एक काम करो ना, सब छोड़ो, इस डायग्राम को मैंने तुम्हारे लिए जूम इन किया है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, सच सच बताना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, या दोनों की डायरेक्शन में नहीं जा रहा? कहाँ जा रहा है ये? वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, या बीच में घूम रहा है? व्हाट वुड यू से? इफ यू नोटिस, neither it is going tangent, ना ही ये tangent जा रहा है, nor it is going towards the radius. In fact it is moving in between. देखो ना, इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मजबूर कर रही है। वेलोसिटी क्या मजबूर कर रही है? वेलोसिटी मजबूर कर रही है कि भाई इधर चले जाओ। एक्सेलरेशन मजबूर कर रहा है, इधर आ जाओ। ये कहां जा रहा है? ना ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, ना ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, ये चुपचाप बीच में घूम रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन की पहचान है। इफ somebody asks you what happens in circular motion to the velocity and acceleration, you will say in circular motion velocity and acceleration are always perpendicular, whereas in linear motion velocity and acceleration are in the same direction. तो अब मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, यहां तक समझ आया या नहीं आया? परफेक्ट। बस अब एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है, बस 5 मिनट मुझे और दें, मैं आपको जल्दी से फॉर्मूला लिखवा दूं, 5 मिनट में फिर क्लास खत्म, ठीक है? किसके फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² अपॉन r। सर, इसका वो वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, v - u/t वाला? बेटा नहीं, मैंने क्या बताया, ये वो वाली एक्सेलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसका फॉर्मूला होता है v²/r। इसमें v क्या है? लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस है, a एक्सेलरेशन है। एक फॉर्मूला हो गया, बस 2 मिनट लगेंगे, क्लास एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट।
ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब आए इस एक फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला बनाते हैं। ए इज इक्वल टू, अगर मैं वी की जगह पुट कर दूं, वी किसके बराबर था याद है? वी बराबर था आर ओमेगा के, ऊपर ही सिखाया था आज, ये देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ाया था ना। तो देखिए वहां पर मैंने क्या किया, v की जगह क्या पुट कर दिया, आर ओमेगा। इससे अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, काटा पीटी मचाएं, एक आर से एक आर कट गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। कितने फॉर्मूला हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अब आपके पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अब आपके पास दो फॉर्मूला हो गए। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए ये देखें। अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड रख दूं, तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा r 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अगर मैं इस एक फॉर्मूला में एक और छोटा सा चेंज करूं, आपको भी पता है कि जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो आपके पास नया फॉर्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। सर ये इतने सारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तुमने अगर ये शुरू के दो भी पता है तो बाकी तुम खुद डिराइव कर लोगे, या अगर एक भी पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी पता है, तो तुम बाकी के डिराइव कर लोगे। और इसके साथ हमारी यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है, क्लियर हो गया? और क्या बताना था? बस मेरे ख्याल से अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी बाकी है भाई। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाना है आपको, अगली क्लास तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो ही असल है। असल से मतलब ये सब भी असल था, उस टॉपिक से पास पेपर्स कर पाओगे तुम। सबसे ज्यादा जो पास पेपर में सवाल आते हैं वो उस टॉपिक से आते हैं जो मैं अब अगली क्लास में कराऊंगा, क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तुम लोगों की गूगल ड्राइव का काम हुजैफा कर रहा है, तुम लोगों से वो शायद ईमेल आईडीज लेगा या ले चुका होगा। ड्राइव में तुम लोग ऐड हो जाओगे, तुम लोगों को सारा एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।